ऐतिहासिक रैली की अध्यक्षता कर रहे हैं साथी उमेश जी, संचालन कर रहे हैं साथी मनोज जी, मंच पर मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, मंच पर मौजूद हमारी पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी, माले के विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, अखिलेश जी, मंच पर मौजूद महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण और लाखों की तादाद में इस ऐतिहासिक रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए इस संकल्प के साथ पधारे सीमांचल और कोशी की महान जनता को सबसे पहले मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, सलाम करता हूं, नमन करता हूं इस धरती को। जिस संकल्प के साथ आज आप यहां पहुंचे हैं, देश को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इसी संकल्प के साथ पिछले 15 तारीख को गांधी मैदान में भी बहुत लोग पहुंचे थे। उस मैदान से भी यही आवाज उठी थी। हमारा महाधिवेशन था 15 तारीख से 20 फरवरी तक। हमें इस बात की खुशी है कि महाधिवेशन के मौके पर हमने पूरे देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए एक कन्वेंशन का आयोजन किया, जहां नीतीश जी पधारे थे, तेजस्वी जी आए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब भी आए थे। उस मंच से सलमान खुर्शीद साहब ने एक बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा कि इस गुजरात मॉडल ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। गुजरात मॉडल देश को कमजोर कर रहा है और इस गुजरात मॉडल के बरखिलाफ अब वक्त आ गया है कि बिहार का जो मॉडल है वो देश में आगे बढ़े। ये क्या है गुजरात मॉडल? फरवरी का महीना है। हमें याद है कि 2002 के फरवरी में गुजरात में क्या हुआ था। गुजरात मॉडल के बुनियाद में है जनसंहार और अभी इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें याद दिलाई कि जनसंहार उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त के दिन जब पूरे हिंदुस्तान में हम आजादी के 75 साल मना रहे थे, उस समय हमने देखा कि बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को, बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया गया और उनको नायक की तरह पेश किया गया माला पहना करके। तो जनसंहार और बलात्कार के अपराधी भाजपा के लिए नायक हो सकते हैं, हमारे लिए शुद्ध रूप से अपराधी है और गुजरात मॉडल इस अपराध पर खड़ा है। गुजरात मॉडल नफरत पर खड़ा है। हमने इस चुनाव में एक नेता को भाषण करते हुए सुना, एक फिल्मी अभिनेता। उन्होंने कहा कि हम महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, बेरोजगारी बर्दाश्त कर लेंगे, गैस की कीमत बढ़ जाए वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बगल में कोई बंगाली आकर के मछली पकाए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाद में उन्होंने कहा कि बंगाली से हमारा मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। ये नफरत है भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल की बुनियाद। उस गुजरात मॉडल में है लूट, उस गुजरात मॉडल में है झूठ। उस गुजरात मॉडल के लूट से अदानी दुनिया के पैमाने पर इतने बड़े अमीर बन गए थे, तीसरे नंबर पर, और आज पूरा भंडा फूट गया है। और लगातार अब हमें सोचना पड़ रहा है कि एसबीआई में, एलआईसी में जो हमारी बचत के पैसे हैं वो कहां तक सुरक्षित है। सारे पैसे तो अदानी को दे दिया गया और अदानी अगर डूबेगा, उसके साथ साथ अगर हमारे बैंक भी डूब जाए तो हम कहां जाएंगे। इस गुजरात मॉडल के बरखिलाफ हम बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं। जनसंहार बिहार में भी कम नहीं हुए, दंगा बिहार में भी कम नहीं हुए, चाहे भागलपुर का दंगा हो, बेलची का, बाथे का, बथानी टोला का जनसंहार हो, लेकिन बिहार ने कभी दंगा को और जनसंहार को मॉडल नहीं माना है, उसका मॉडल नहीं बनाया। जिन लोगों ने भी उसको मॉडल बना करके आगे बढ़ने की कोशिश की, बिहार ने खारिज किया। बिहार ने जन आंदोलन का मॉडल माना और जन आंदोलन के आधार पर बिहार का मॉडल बना है। आज इतना बड़ा जो महागठबंधन बना, उस महागठबंधन में जब इस समय नीतीश जी आए, हमने स्वागत किया।
महागठबंधन 5 दलों का था चुनाव में। जब 5 दलों का महागठबंधन था, हम लोग बहुत जीत के करीब कगार तक पहुंच गए थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। अब नीतीश जी के आने से बिहार में महागठबंधन का बड़ा विस्तार हुआ और महागठबंधन की सरकार भी है। तो बिहार में जन आंदोलन के साथ साथ ये महागठबंधन, ये दोनों के समन्वय से बिहार मॉडल बना है। हमने कहा है कि हम लोग उसमें सरकार के अंदर नहीं हैं। माले के लोग मंत्री पद को लेकर के नहीं लड़ेंगे। माले के लोग लड़ेंगे तो हमेशा जनता के अधिकार के सवाल पर लड़ेंगे, चाहे वो बटाईदारों का सवाल हो, गरीब का सवाल हो, न्याय का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो। तो हम आपसे ही कहने के लिए आए हैं कि बिहार के महागठबंधन में बिहार के गरीबों के आंदोलन की पूरी ऊर्जा, बिहार के गरीबों के आंदोलन का पूरी विरासत, बिहार के गरीबों के आंदोलन की पूरी ताकत, इसके साथ महागठबंधन है। और इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि ये महागठबंधन का विस्तार हो। बिल्कुल आज इस बात की जरूरत है। हम नहीं समझते कि आज के दौर में किसी छोटे मुद्दे पर बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया है, बहुत बड़ा सवाल। जितेंद्र राम मांझी जी बता रहे थे संविधान खतरे में है। संविधान जिस समय पारित हो रहा था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये चेतावनी दी थी कि ये जो भक्ति है, ये धर्म के बाद वो मोक्ष के लिए ठीक है, लेकिन राजनीति में अगर हम भक्त बन जाएंगे, अंधभक्त बन जाएंगे, किसी नेता के चेले बन जाएंगे, तो तानाशाही को दावत देंगे। आज वो तानाशाही आ गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत में जो हिंदुस्तान हमारी विविधता, विशालता के लिए जाना जाता है, खूबसूरती के लिए जाना जाता है, क्योंकि इतनी सारी सभ्यता, इतनी सारी भाषा, इतनी बोली, इतने खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, ये जो हमारा शानदार गंगा जमुनी तहजीब है, इसको तोड़ करके अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश होगी तो हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ी कोई आफत नहीं हो सकती। और बाबा साहब ने उस समय 1949 में हमें चेतावनी दी थी। आज वो खतरा हमारे सामने है और इसीलिए जब इतना बड़ा खतरा हमारे सामने है तो हमारा काम बनता है, फर्ज बनता है कि हम इसके खिलाफ उसी तरह से, उसी समर्पण, उसी एकता, उसी ताकत के साथ लड़े जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिस तरह से गांधी से लेकर भगत सिंह तक पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया था। हमें पता चला कि आज कुछ लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती को अचानक याद करने लगे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, एक तरफ गांधी के किसान आंदोलन और साथ साथ सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन। बिहार ने आजादी के आंदोलन के दौर में जमींदारी के खिलाफ झंडा बुलंद किया और आज जो लोग खेती पर कॉर्पोरेट जमींदारी थोपना चाहते हैं, अदानी अंबानी की जागीरदारी थोपना चाहते हैं, वो आकर के यहाँ बिहार में आकर के सहजानंद सरस्वती की नाम दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम उन्हें बताने के लिए है कि सहजानंद की पूरी विरासत बिहार के किसानों के साथ है, गरीबों के साथ है, खेत मजदूरों के साथ है, इस पूरे सीमांचल में सिक्किम बटाईदारी को लेकर के लड़ने वाले लोगों के साथ है और इसीलिए ये विरासत सुरक्षित है। इसको लेकर के लूटने की कोई कोशिश करेंगे, हमारे इतिहास को अगर झुटलाने की कोई कोशिश करेंगे, बिहार कतई उसको सफल नहीं होने देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई 2024 में हमारे सामने है। हिंदुस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, संविधान का कोई मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा, इतना बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया है। जब बड़ा सवाल आया, बिहार ने करवट लिया, बिहार ने अपना झंडा बुलंद किया, आवाज बुलंद की और इसीलिए इस ऐतिहासिक मोड़ पर, इस निर्णायक मोड़ पर हमें नहीं लगता है कि बिहार के अंदर किसी छोटी बात के लिए, कोई छोटे छोटे सवालों के लिए कोई यहाँ बहस करने की गुंजाइश नहीं है। बड़ी एकता, बड़ा लक्ष्य, बड़ा संकल्प के साथ ये जो महारैली आज हो रही है, आप सारे लोग महागठबंधन के नेताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी देने के लिए आए हैं कि महागठबंधन बिल्कुल इस महासंकल्प के साथ एकजुट रहे और बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में इस भावना का, इस पूरे मुहिम का विस्तार हो। 2023 हम सब के लिए
कड़ी मेहनत का साल है, संघर्षों का साल है। हम तो चाहेंगे कि जैसे पूर्णिया को आज आपने भर दिया, बिल्कुल इसी तरह बिहार के हर कोने में, हर तरह से शाहबाद में, मगध में, तो तमाम इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां हो और बिहार की आवाज पूरे हिंदुस्तान की आवाज बने और 2024 में गुजरात मॉडल को उनके हत्यारों से हिंदुस्तान को हम मुक्त कर ले और फिर एक बार इस देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम, लूट के खिलाफ जनता के हक का पैगाम, इस देश के अंदर संविधान लोकतंत्र के पैगाम को हम पूरे देश में फैलाएं। इसी के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को मंजिल तक ले जाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। शुक्रिया कॉमरेड दीपांकर। अब मैं